हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपकी किरण पाल कानपुर से और मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं घर परिवार में, और जो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि हमारे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है दोस्तों, कि हम उनकी बातों पे, उनकी कही हुई बातों पे, उनकी सोच पे, जैसा वो सोचते हैं, हम पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हम कैसे उनसे ऐसा करें कि हम उनको खुश कर पाएं। दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी लाइफ से टोटली ये चीज निकाल दीजिए कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचिए, अपनी सोच के बारे में सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि हम सभी को खुश नहीं कर सकते, हम सभी को खुश नहीं कर सकते। और दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ये बोलते हैं कि बाहर हमारे बारे में ये बातें हो रही हैं, बाहर हमारे बारे में वो बातें हो रही है, इसने हमारे बारे में ये बोला, उसने हमारे बारे में वो बोला। लेकिन सच बता रही हूं मैं कि कौन हमारे बारे में क्या बोलता है बाहर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली दुश्मन जो होते हैं ना दोस्तों, वो घर के अंदर होते हैं। और ये जानकर ये हमें मानने में बहुत मुश्किल होती है। हम जानते हुए धीरे धीरे, मतलब हमें पता होता है, कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ये हमारे बारे में गलत सोचते हैं, हमारे बारे में गलत राय रखते हैं, चाहे वो घर के लोग हों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों दुश्मन जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी घर के लोग ही आपस में एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार थे। तो षड्यंत्र घर में भी होते हैं। मैं इस बात को टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि दोस्तों पता है, मुझे नहीं पता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने धोखे खाए हैं दोस्तों। मैं सच बता रही हूँ कि मैं जैसी आप लोगों के सामने अभी दिख रही हूँ, मैं जैसी ऊपर से हूँ वैसी ही अंदर से हूँ। मैं ना गलत बर्दाश्त करती हूँ, ना मैं गलत सुनती हूँ, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलती हूँ। और पता है, मैं वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोचती हूँ। एक वीकनेस मेरे अंदर बहुत ज्यादा रही है, जिससे मैंने बार बार धोखे खाए हैं, बार बार धोखा खाया है। और श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुनने के बाद में जो दिमाग, मतलब मेरे माइंड में आया है, इस छोटे से माइंड में जितना आया है, उनकी बातें सुनकर जो जीवन में मैंने उतारा है वो ये है कि दोस्तों, हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। हम किसी को अब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक साथ सबको खुश रखें और किसी की भी बात मान ले। कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको नाराज होना है, आप कुछ भी कर लो, वो कभी खुश नहीं हो सकता। आप अगर प्रेमानंद महाराज जी ने पता है क्या बोला है कि जिसे आप इम्पोर्टेंट जिसके लिए नहीं रखते हो, उसके लिए अगर आप अपनी गर्दन भी उतार कर रख दोगे ना, काट के रख दोगे, तो वो यही बोलेगा कि नहीं, अभी अच्छे से नहीं काटी है। इसलिए सबको खुश मत करो, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है।
आप वो करिए जो सही है। दोस्तों, मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, जो कि मैंने नहीं किया है। कभी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, लेकिन मैंने लोगों के दो चेहरे देखे हैं और अपनी लाइफ में बार बार धोखे खाए हैं और इतना ज्यादा टूट गई थी। मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर के अंदर के लोगों की बात कर रही हूँ, जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, उनकी बात कर रही हूँ कि मैंने उनके ऐसे चेहरे देखे हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने इतने ऐसे दोगले चेहरे देखे हैं, ऐसे चेहरे देखे हैं कि शक्ल से बहुत मासूम है, ऐसा लगेगा कि जो ये बोल रहे हैं वही सही है। मैं बहुत लंबे समय से दोस्तों उनके छलावे में आती रही, बार बार धोखा खाती रही, हर बार ये सोचती रही। मेरा अंदर से मेरी आत्मा बोलती थी कि नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। मैंने आवाज उठाई, लेकिन फिर अंदर से लगता था कि हो सकता है मेरी सोच गलत हो, मुझे ऐसा लगता था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने बार बार मैं उनके द्वारा छली गई हूँ। मैं उनके द्वारा मुझे अपमानित किया गया है, और मतलब वो खुद गलत होते हुए, सामने वाला खुद गलत है, लेकिन उसने हमेशा ऐसा शो किया है कि मैं गलत हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो गया था कि सच में यार मैं गलत करती हूँ, जो ये सही बोल रहे हैं। लेकिन जब मैंने रियलिटी से परखा, प्रेमानंद महाराज जी की बातों पे गौर किया, उनको अपने जीवन में धारण किया, उनके प्रवचन सुने, और आज 4 साल हो गए हैं मुझे प्रेमानंद महाराज जी की शरण में। मैंने उनसे अभी गुरु दीक्षा तो नहीं ली है, पर मैंने उन्हें हृदय से अपना गुरु मान लिया है। वो मेरे सर्वस्व हैं, और उन्हीं से मुझे राधा नाम मिला है। और जब से मैंने राधा नाम जपना शुरू किया है, तब से मेरी दुनिया बदल गई है। प्रेमानंद महाराज जी ने इतना, उनकी वजह से राधा नाम का जो अनमोल खजाना मिला है मुझे, उससे मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। और मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो गई। जो बार बार मैं धोखा खा रही थी गाइस, उसको पहचानने की शक्ति मुझ में पता नहीं कहाँ से आ गई, मैं नहीं जानती। तो अब मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने आज भी किसी के साथ में गलत नहीं किया है, बस थोड़ा सा अपना व्यवहार चेंज कर लिया है कि सामने वाला कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पता है ये फर्क क्यों पड़ता है? जब हम सामने वाले से उससे कोई उम्मीद रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये बंदा या बंदी मेरी है, मतलब बहुत घनिष्ठता उसे मानते हैं कि ये सिर्फ मेरा है। तो वो फिर जो काम करता है ना, तो ऐसा लगता है कि देखो ये मेरे होकर इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, मेरे साथ गलत किया। लेकिन सच बता रही हूँ दोस्तों, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। सारे, एक माँ बाप के अलावा सारे रिश्ते मतलब के हैं। सिर्फ माँ बाप का रिश्ता जो ऐसा होता है, जो प्योर है, मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया है कि एक माँ बाप का प्यार ही ऐसा होता है जिसमें कोई छल नहीं है। बाकी दुनिया इस कदर से मुखौटे लगाए हुए है कि उनके मन में कुछ और होता है और दिखाते कुछ और हैं, शो कुछ और कर रहे हैं। तो गाइस, सच बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ से ये सब कुछ निकाल कर मैं बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रही हूँ। सिर्फ इन्हीं बातों के लिए ऊपर वाले की दया से मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंडली मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि लोगों के गलत काम लोग गलत कर रहे हैं और वो उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हैं। और मैं रात दिन सोच के दोस्तों मैं डिप्रेशन में चली गई कि मैंने
और मैं अपनी तरफ से हमेशा ऐसा सोचती थी अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि ऐसा हो जाए, अब मैं हमेशा सब कुछ अच्छा करूंगी जिससे अगले को शिकायत ना हो। लेकिन अगले की शिकायतें कभी खत्म ही नहीं हुई। रीजन पता है क्या है? क्योंकि वो बंदा या बंदी जो भी है वो खुद गलत है, इसलिए उसकी शिकायतें कभी नहीं खत्म हुई। और गलत होते हुए वो इस ऐसा शो करता है जैसे कि मैं गलत हूँ समाज के सामने, दुनिया के सामने। वो शख्स मुझे गलत साबित करने की कोशिश करता रहा है कंटिन्यू, और आज भी ऐसा हो रहा है। लेकिन सच बता रही हूँ, मेरे राधा कृष्ण साक्षी हैं, मेरे गुरुदेव भगवान साक्षी हैं। अब मुझे इस बात से इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ रिश्ते निभाने आए हैं, जो हमें रोल मिला है उसे निभाने आए हैं। और गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं अपना गृहस्थ जीवन, अपना गृहस्थ जो भी मुझे दायित्व मिले हैं मैं बहुत अच्छी तरह निभा रही हूँ। चाहे वो माँ का हो या पत्नी का हो या बेटी का हो, बहू का हो, हर चीज के लिए मैं बहुत अच्छी तरह से फुल मतलब 100% प्योरिटी के साथ में मैं अपने दायित्व निभा रही हूँ। बाकी कौन मेरे बारे में क्या सोचता है दोस्तों, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन से मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है उस दिन से सच बता रही हूँ ना, मेरा डिप्रेशन बहुत आसान नहीं है ये करना, लेकिन मैंने किया है। मैं लंबे समय से, सालों साल से दोस्तों बीमार रही, अंदर घुटती रही। और पता है मेरी कंडीशन पागलों जैसी हो गई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और आज सच बता रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मैं उनके लिए जी रही हूँ, फैमिली गृहस्थ हूँ, अपना हर धर्म निभा रही हूँ। लेकिन अब मुझे ऊपर वाले के अलावा, मेरे गुरुदेव भगवान के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है और ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं चाहती, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन भगवान की, गुरुदेव भगवान की उस नाम जप ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मुझे अच्छे और गलत की, सही और गलत की पहचान हो गई है। और बस मेरी लाइफ की सारी टेंशन्स खत्म हो चुकी हैं। अब मैं उदासीन जीवन जी रही हूँ। मेरे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जिससे आप ज्यादा लगाव रखोगे, ज्यादा उम्मीद रखोगे, वो आपको धोखा देगा, आपका दिल टूटेगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। मैंने किसी से भी उम्मीद रखनी बिल्कुल टोटली बंद कर दी है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मुझे कुछ चाहिए, तो मैं सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान से, अपने राधा कृष्ण से बोलती हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम। बाकी मैं अपनी कोई भी बात किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ। और आज मैं उस डिप्रेशन से निकल चुकी हूँ, माइंड मेरा सेट हो चुका है और मैं सच बता रही हूँ बहुत हैप्पी और लाइट फील करती हूँ। तो दोस्तों, सबको खुश करना बंद कीजिए। ये 2 दुश्मन जो होते हैं ना, ये घर के बाहर जरूरी नहीं है कि घर के बाहर हो, घर के अंदर वो आपके भाई हो सकते हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपके बहन हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, और क्या बोलूं उससे आगे, वो कोई भी हो सकता है। आस्तीन का सांप कोई भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी पर से उम्मीद रखना बंद करिए। अगर किसी से उम्मीद रखनी है तो अपने ईश्वर पे, अपने ईष्ट पे, अपने गुरुदेव भगवान से करिए। बाकी आप जीवन में देखोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, ना आपको डिप्रेशन रहेगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम। और मैंने ऐसे ऐसे अनुभव देखे हैं
जब से मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया है, अपने गुरुदेव भगवान की शरण में आई हूँ, तब से मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं कि मैं अंदर की बात आप लोगों को बता नहीं सकती। इसलिए कुछ मत करिए, सिर्फ राधे राधे करिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो एक चीज स्टार्ट करिए, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करिए। इस एक हैबिट से, सुबह जल्दी उठने से और नाम जप करने से, आपको जो भी इष्ट प्रिय हो, राधा कृष्ण, राम सीता, बजरंग बली, भोलेनाथ, जो भी नाम आपको प्रिय हो उनका नाम लीजिए और सिर्फ सुबह जल्दी उठिए। इस एक दो हैबिट से, एक राधा कृष्ण इष्ट का नाम और दूसरा सुबह जल्दी उठने से आपकी लाइफ की सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और मेरी बातों में अगर आप लोगों को सच्चाई लगे तो कमेंट से जरूर करिएगा।